प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर तेरे साथ है। मरकुस की इंजिल 4 अध्याय को हम कल भी मनन कर रहे थे और उसके 38 वचन को हम देखेंगे। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं। जीवन की आंधियां, जीवन के तूफान हमारे जीवन को ऐसा लगता है नाश ही कर देंगे। यहां चेलों के लिए वास्तविक तूफान था, क्योंकि वो लहरों के बीच में थे और उनकी नैया पानी में हिचकोले खा रही थी। पानी उसमें भर रहा था, डूबने ही वाली थी। लेकिन आपका तूफान क्या है? आपकी आंधी क्या है? हमारे जीवन में कई प्रकार की आंधियां, कई प्रकार के तूफान आते हैं। बीमारी की आंधी, आर्थिक तंगी का तूफान, बच्चों के भविष्य की चिंता की बड़ी ऊंची लहरें, हमारे खुद के भविष्य की चिंताएं। ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लहरें इतनी ऊंची हैं, हम आगे तो छोड़ो, हम पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं और उससे भी बढ़कर हम डूबने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कई बार गिर जाते हैं। और आज भी मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजन अपने जीवन की चुनौतियों के मध्य में ऐसी अवस्थाओं में चल रहे होंगे। और ऐसी परिस्थितियों में चेलों ने जो किया वो एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो यीशु के पास आए, जो यीशु उनके साथ था, उसी नाव में था। अब वो यीशु को पुकार रहे हैं। आप उस भाग को जब पढ़ेंगे, ये यात्रा चेलों की इच्छा नहीं थी। ये यात्रा चेलों का योजना भी नहीं था। लेकिन यीशु कह रहे हैं, लेट अस क्रॉस ओवर, आओ हम पार चलें। ये कोई एक सुझाव नहीं था, सजेशन नहीं था। हम देखते हैं हम पार कर पाएंगे या नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम पार चलते हैं, हो सका तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ये सजेशन नहीं था। ये मानो एक कमांड था, एक आज्ञा थी, लेट अस क्रॉस ओवर। और जब भी हम प्रभु की आज्ञा को मानकर आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आंधी तूफान साथ में रहें, लेकिन याद रखिए, जिसने आपको आज्ञा दी है वो सब बातों से अवगत है, उसे मालूम है। और जब आंधी तूफान आई, सबसे खूबसूरत बात यह है, यीशु उनके साथ है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप आंधी में हो सकते हैं, आप तूफान में हो सकते हैं, आप लहरों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन आपकी विजय का रहस्य जानते हैं क्या है? यीशु आपके साथ है। आप यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, यीशु को लेकर चल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में उसके पास जाना बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके पास है। लेकिन कुछ लोग उस प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं, इस संसार की बातों में इतना खो गए हैं, मानो प्रभु उनसे बहुत दूर हो गया है। लेकिन वचन कहता है, विश्वास के साथ अगर हम उसे पुकारें, वो हमारे करीब है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी जीवन की चुनौतियों के बीच में आप उसे पुकारिए। अब देखिए, जीवन की उस चुनौती के मध्य में वो क्या कर रहे थे। वो जब डूबने लगी, जब आंधी बढ़ने लगी,
तो वो पानी निकालना शुरू कर रहे हैं, नाव में से पानी निकाल रहे हैं, यानी वो कुछ कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, कोशिश करना मत छोड़िए। कुछ लोग उन तकलीफों को देखकर इतने डर जाते हैं कि वो कोशिश करना भी बंद कर देते हैं। इन्होंने एक अच्छा काम किया, वो पानी निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सही कार्यों को आप करते रहिए, उन्हें रोकिए मत। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जो सही कार्य आप कर सकते हैं वो वास्तव में प्रार्थना है। और आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके मध्य में आप डर को देखकर पैरालाइज मत हो जाइए। कई लोग, जैसे होता है ना, सामने एक ऐसे जानवर को देखा तो बोलते हैं घिग्गी बन गई, यानी उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ऐसा मत कीजिए, कीजिए जो आप कर सकते हैं और साथ प्रभु के पास आइए। वो प्रभु को पुकार कर कहते हैं, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। चेलों के लिए जो बड़ी समस्या है, चेलों के लिए जो मृत्यु का एक द्वार जैसा उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु देखिए आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करके कोई भी अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन चिंता की जगह प्रार्थना करो, उसके नाम को पुकारो, थोड़ा और उसके करीब आओ। ये लहरें, ये तूफान इसलिए नहीं कि आपको गिराएं, लेकिन आप 2 कदम और यीशु के पास आए, यीशु के करीब आए और उसको पुकारना प्रारंभ करें। आपके लिए जो बहुत बड़ी चुनौती है वो यीशु के लिए कोई चुनौती ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होगा कि क्या है। यीशु उठता है और कहता है, शांत रह और थम जा, पीस बी स्टिल। आज आपके जीवन की आंधियों में, आपके जीवन के तूफानों में यीशु का यह कथन, पीस बी स्टिल, आपके लिए उद्भव हो, प्रकट हो। और उसका एक शब्द, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मेरी प्रार्थना है आज बहुत से लोगों के जीवन की आंधियां थमना प्रारंभ हो, अशांत लहरें वो शांति को उद्भव कर पाए और उनके जीवन के अंदर एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, उनके हृदयों को और उनके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करे। शांत रह, थम जा, चिंता ना करे प्रियो, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, जब आंधियां उठती हैं, जब लहरें आती हैं, हम डर जाते प्रभु, हम भयभीत हो जाते, लेकिन आज हमें हियाब एक बार फिर से हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अब तक नहीं डूबे, अब तक आंधियों ने हमें नेस्तनाबूद नहीं किया। इसलिए नहीं कि हम अच्छे तैरने वाले हैं या हम में क्षमता है, लेकिन आप हमारे साथ थे, और जैसे आप हमारे साथ थे वैसे ही हमारे साथ रहे प्रभु। आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। आपके जीवन की आंधी, आपके जीवन के तूफान, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु का एक कथन, शांत हो जा,
थम जा, उनको रोक सके और आप एक असीम चैन और शांति को अनुभव कर सकें।